10 दिन पहले मैंने ज़ांस्कर केस के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ दिया था। आज हमने इस केस को चलान किया है, पार्शियल चलान, एज आई हैड टोल्ड अर्लियर। इसको फेस वाइज करने का प्लान के बारे में मैंने बताया पहले। इसका फर्स्ट हमने एक अक्यूज़ के खिलाफ आज चलान कर दिया है। इससे पहले मीडिया से 2-3 सवाल भी आया था। आई वुड लाइक टू एड्रेस इट बिकॉज अभी हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट पहुंच गया है। विवास दी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का जवाब भी आ चुका है अभी। इसमें हमने सुसाइड कंक्लूड किया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाई एंड बेस्ड ऑन व्हाट। पहले हमको पता था दैट देयर वाज नो ट्रॉमा और रेसिस्टेंस मार्क्स इन दिस। हमने सप्लीमेंट्री क्वेश्चनर में भी वही पूछा है, इफ देयर इज एनी रीजन टू बिलीव अदरवाइज दैट इज नॉट अ सुसाइड। उसमें क्लियरली वही आया है दैट द postmortem report clearly indicates that there are no resistance, trauma marks or recent sexual activity. That is the first part of it. Second is the injury is consistent with a fall injury. उसके बारे में specifically हम सवाल भी उठाया whether it could be because of a blunt injury, and the answer was it was a blunt injury, and the possibility of fall was also clearly explained in the supplementary answers. Next day there was a question from the media whether इसमें possibility है that the body had that the person had jumped from where the body was found, but इसमें graze abrasion marks, वो भी postmortem marks मिला है। उसका मीनिंग क्या है, वो क्या, उसका पॉसिबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी हमने पूछा है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द बॉडी वाज ड्रैग्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी इसमें से हमको पता चल रहा है। बट इसमें हाइट के बारे में मेंशन नहीं है, बट द क्वांटम ऑफ फोर्स एंड द डैमेज टू द स्कल इंडिकेट्स दैट द हाइट मस्ट हैव बीन कंसिडरेबल। इतना है हमको अभी पता है। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें वील हैव टू आइडेंटिफाई the possible spots from where the jump could have happened. इसके लिए एक अलग से टीम बनाया है। The FSL expert, the consultant from our side will also accompany the team, and they will try to find the spot from where the jump could have been made. इसके बाद we'll try to find traces of blood, but since there has been a considerable lapse of time, उसका possibility कम है, but nonetheless we will try to identify the spot from where the jump could have been made. नेक्स्ट ये सब मेडिकल साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर। नेक्स्ट इज सर्कमस्टांशियल एविडेंस विच लीड्स अस टू कंक्लूड दैट दिस इज अ सुसाइड। शी हैज मेंशन्ड दैट शी वुड कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ प्रेशर टू वन विटनेस विच इज क्लियर। उसका 164 स्टेटमेंट भी जज के सामने हमने करवाया, उसमें भी वही बोला उसने। नेक्स्ट है हाई बोरोइंग, वो भी बहुत शॉर्ट स्पैन में 19 से 22 नवंबर के बीच में इसने ओवर 54,000 उधार लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। वो भी ट्रांजैक्शन से भी निकला है, फ्रॉम द पर्सन शी हैज बोरोड, वो भी वही बोल रहे हैं। एंड वहाँ से हमको और भी क्लूज मिल रहा है रिगार्डिंग द साइबर फ्रॉड। दिस डेस्परेट बोरोइंग इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन अ ब्राउजर हिस्ट्री। अभी हमको आज ही पहुंचा है, जस्ट अ फ्यू आवर्स बैक आफ्टर चलानिंग हमको मिला है ये साइबर रिपोर्ट। साइबर रिपोर्ट से हमको ब्राउजर हिस्ट्री मिल रहा है, उसमें वी फाइंड दैट शी वॉज सर्चिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एंड हेल्पिंग हर फैमिली आउट। वो वाला कंटेंट बहुत मिल रहा है फ्रॉम अराउंड ऑगस्ट इटसेल्फ। ये पहले से ही शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प हर फैमिली आउट, एंड शी वांटेड टू इन्वेस्ट, शी वांटेड टू फाइंड वेज वेयर शी कुड सपोर्ट हर फैमिली। इसमें इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट, उसके बारे में क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में अकाउंट्स भी मिल रहा है उसमें। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज सपोर्टिंग द एविडेंस नाउ। सेकेंड है, मैंने 3 पार्ट बोला है इसमें। फर्स्ट पार्ट है सुसाइड प्रूव करना है, नेक्स्ट द मोडस ऑपरेंडी एंड द साइबर क्राइम, एंड द थर्ड इज कनेक्टिंग एवरीथिंग। द रेस्ट ऑफ इट विल कंटिन्यू एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन का मेन एविडेंस है उसको पेश कर दिया अभी, एंड वी हैव चलान्ड इट अगेंस्ट वन अक्यूज्ड। द सेकेंड पार्ट, वी हैव अ प्रोविजन अंडर 173(8) टू कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन, एंड इसमें हमको क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी लीड मिला है उसको कंटिन्यू करना है। आदिल का अरेस्ट को री अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज द टीम हैज अगेन रीच्ड लद्दाख नाउ, बट वील सेंड देम बैक अगेन टू अटेम्प्ट एन अरेस्ट, एंड उसका अरेस्ट होने के बाद हमको और क्लूज मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फाउंड अदर विक्टिम्स, हमको उसमें भी लीड मिला है। इफ वी मैनेज टू कलेक्ट ऑल दिस टुगेदर, we will have a solid case against all these cyber frauds.
इसमें हमको इंस्टाग्राम से भी इंफॉर्मेशन आना है, सो वी आर अवेटिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर फ्रंट एंड वी हैव टू मेक आदिल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इफ वी अरेस्ट फेल्स. दिस इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. इसके अलावा वी हैव रियलाइज दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी फेल्ट दैट देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव द वे इन विच वी रेस्पॉन्ड. इसलिए हम 3 चीज कर रहे हैं अभी. फर्स्ट इज अर्लियर द डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट हैव अ डॉग स्क्वाड, सो इसके वजह से सर्चेस में डिले होता है. बिकॉज इफ देयर इज अ डॉग देन इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ लीड्स विच अदर थिंग्स माइट नॉट गिव अस. सो एक डॉग स्क्वाड के लिए अभी रिक्वेस्ट किया है एंड वी आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिंग अ डॉग कैनल एंड दैट विल बी डन सो दैट इन द फ्यूचर आवर सर्चेस वुड बी मच बेटर. नेक्स्ट ए ड्रोन. So I'll assign a drone specifically for Zanskar so that in case there's some missing case or theft case जो भी है वहाँ पे you will have dogs and drones to respond faster. Third है cyber frauds. इसमें awareness campaigns भी plan किया है. Next I'm also allocating special human resources for this. I'm handpicking people for the cyber division here so that in the future if someone has अगर कुछ ऐसे परेशानी है आप approach कर सकते हैं पुलिस को. So that you can always tell us first and we could respond. We can recover the money. So these are actions for the future that we'll